हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है? हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा भी आज हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। पहले आपने कहा था कि 12 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कहां पेच फंस गया जो आप लोगों को अकेले चुनाव में जाना पड़ा? देखिए, गठबंधन में सभी दलों से रायशुमारी करके एक राय बनाई जाती है, परंतु अफसोस कि वो राय नहीं बन पाई। हमें कमतर आंका गया, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और हमारी नेता, हमारी पार्टी की क्षमता को पूरे देश ने देखा है। कैसे हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में तानाशाही ताकतों को पछाड़ा था और राजनीतिक रूप से पटकनी दी थी। तो वही नेता है ना, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी। आज बिहार में भी हमारे लोग जो है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा जो जनाधार है, वहां जलवा दिखता। इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ सामने आता अगर हम साथ रहेंगे तो, लेकिन हमें दरकिनार किया गया। कहीं न कहीं इसका नुकसान भारतीय इंडिया गठबंधन को होगा। इस तरह से कांग्रेस भी कई सीटों पर दोस्ताना समाज से या उसने भी कैंडिडेट दिया है, वीआईपी वाले भी लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट भी कई जगह पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो क्या लगता है कि गठबंधन बिहार में पूरी तरह से टूट गया है क्या? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन संघर्ष अगर कहीं है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार हैं, तो वो दोस्ताना कभी नहीं होता है। संघर्ष हमेशा संघर्ष होता है, और जिन सीटों पर भी वैसा हुआ है तो कहीं न कहीं कौन उसके लिए अकाउंटेबल होगा, किसकी जिम्मेवारी बनती थी। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो वहां जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है उनके नेताओं की बनती है कि सभी को समेट कर चलने की एक क्षमता दिखलानी चाहिए थी उनको, परंतु मुझे लगता है अभी तक उसमें वो विफल है। यहाँ पर तो झारखंड में आप लोगों की सरकार में आरजेडी शामिल है, अच्छा ओहदा मिला हुआ है, और वहां आप लोगों के साथ गठबंधन टूट गया, तो क्या यहाँ पर भी उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, बड़ा दिल दिखलाने की बात जहां होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कदम आगे रहता है। पिछली बार मात्र आरजेडी के एक विधायक जीत कर आए थे और उनको भी हम लोगों ने मंत्री बनाया था। इस बार 5 जीत कर आए हैं, उसमें भी हम लोगों ने मंत्री बनाया है। 4 जीते हैं, उसमें मंत्री हम लोगों ने बनाया है। तो ये होती है दरियादिली, एक बड़ा हृदय दिखलाना होता है। बड़े भाई की भूमिका में हम यहां थे, तो बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन भी हमने किया, परंतु वो चीज बिहार में देखने को नहीं मिली, और आने वाले दिनों में गठबंधन पर भी इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। झारखंड में भी जी, क्योंकि जब हमको आप साथ नहीं रख रहे हैं बिहार में, तो झारखंड में हमारे कार्यकर्ता ही सवाल करेंगे। ये बातें आएंगी पार्टी मीटिंग में, और निश्चित रूप से समीक्षा फिर होगी कि गठबंधन का औचित्य क्या है। सिर्फ हम अपने यहां आपको तमाम चीज देने को तैयार हैं, मंत्री पद से भी सुशोभित किया, वहां चुनाव लड़ने तक की हमको सीट नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार में जोगी पहले से ही प्रचार में शामिल थे, काफी धुआंधार प्रचार कर रहे थे। अभी मोदी भी 24 तारीख से प्रचार में उतर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, कितना एनडीए को कितना लाभ हो सकता है या क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव प्रचार में तो लोग आएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लोग जुमलेबाजों की कमी नहीं है, लोग आएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, लेकिन क्या कुछ होगा इसको समय पर छोड़ देना उचित होगा। क्योंकि झारखंड में भी लोगों ने देखा था, कई उड़न खटोले आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े चेहरे आते थे, और लगता था कि क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन अब वो लोकप्रियता, वो धार, वो ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित रूप से वहां फायदा कुछ भी भाजपा को होगा
तो जो इंडिया गठबंधन में बिखराव की संभावना दिख रही है उसके कारण पैदा हो सकता है। जोगी लगातार बुर्का का सवाल उठा रहे हैं वहां पर। देखिए, कहने को जनता के बीच कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं है उनके जिनके आधार पर वो वोट मांग सके। 20 सालों के शासनकाल में उपलब्धियां शून्य हैं और उनके पास सिर्फ धार्मिक उन्माद और धार्मिक एक डिफरेंसेस क्रिएट करने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आप पर्दा की बात करते हैं, बुर्का की बात करते हैं। अरे ग्रामीण परिवेश में महिलाएं भी पर पुरुष के सामने घूंघट में आती हैं।